डेटा को तो हमने बाइंड करना सीख लिया, पर क्या किसी क्लास या स्टाइल को भी डायनेमिकली बाइंड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय एक्टिव है तो उसका कलर ग्रीन हो जाए, और अगर कोई एक्टिव नहीं है तो उसका रेड। तो इसी कंसेप्ट को हम देखेंगे अपनी इस वीडियो में। तो इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस किए बिना इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, और अब इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सो मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक। वन वे डेटा बाइंडिंग के सभी तरीकों को हमने सीखा और यूज भी किया, जो कि है इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग। अब वन वे डेटा बाइंडिंग में एक एडिशनल चीज भी है, जो कि है क्लास एंड स्टाइल बाइंडिंग। अब दोस्तों, प्रीवियस तरीकों में हम डेटा को बाइंड कर रहे थे, पर इसमें हम क्लास और स्टाइल को बाइंड करेंगे, वो भी डायनेमिकली। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एम्प्लॉय इनएक्टिव है तो उसे हम थोड़ा डल दिखा सकते हैं, और दूसरा एग्जांपल, अगर किसी की प्रायोरिटी हाई है तो वहां हम रेड कलर को बाइंड कर सकते हैं। अगर प्रायोरिटी नॉर्मल है तो ग्रीन कलर को, और अगर प्रायोरिटी लो है तो वहां पे हम ऑरेंज कलर को बाइंड कर सकते हैं। ऐसा आपने कई सारी एप्लीकेशंस में देखा भी होगा। तो अब हम जल्दी से इसके कुछ रियल एग्जांपल को देखते हैं, जिससे हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब दोस्तों, क्लास और स्टाइल बाइंडिंग के लिए भी मैंने एक अलग कंपोनेंट बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, एक डिव लेते हैं, सब्सक्राइब यूएक्स ट्रेंड। तो ये ऐसा हमें शो हो रहा है। हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमें ये डिव शो हो रहा है। अब हमें इस पे अगर कोई क्लास बाइंड करनी है तो उसका सिंटैक्स क्या है, हमें यहाँ लिखना है क्लास डॉट माई क्लास, और इसको रख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। हम चेक करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे क्लास आ गई माई क्लास। हम अगर फॉल्स कर देंगे तो ये क्लास यहाँ से चली गई। तो ये तो एक स्टैटिक तरीका है कि हम यहाँ स्टैटिकली ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका एक डायनेमिक तरीका। मैंने टीएस फाइल में एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लिया है, जिसमें है नेम, डेजिग्नेशन और एक्टिव, और इसको HTML में बाइंड भी कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय का डिव लिया है, उसमें मैंने नेम, डेजिग्नेशन और एक्टिव या इनएक्टिव ये बाइंड कर लिया है। हम इसको एक बार चल के देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये हमें यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है। अब ये जो यहाँ पे इनएक्टिव का बैज है, इसके लिए मैंने दो क्लास बना रखी है, एक है एक्टिव, एक है इनएक्टिव। यहाँ पे मैं अगर क्लास लगा देता हूँ एक्टिव तो ये ऐसा दिख रहा है, और अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं इनएक्टिव तो ये ऐसा दिख रहा है रेड कलर में। अब यहाँ पे हमें जो क्लास है इसको डायनेमिकली बाइंड करना है, मतलब डायनेमिकली यहाँ पे क्लास को लगाना है। तो हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास डॉट इनएक्टिव, और इसको रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे हमने ऊपर किया था, और यहाँ पे क्या लिखेंगे emp1 डॉट एक्टिव। तो emp1 डॉट एक्टिव, तो हम यहाँ पे इनएक्टिव क्लास लगा रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको एक्टिव कर लेते हैं। तो क्लास एक्टिव कब लगे, जब एम्प्लॉय1 एक्टिव हो। अब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अभी क्लास नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ये इसका एक्टिव फॉल्स है। हम एक्टिव ट्रू कर देते हैं, तो अब यहाँ पे एक्टिव क्लास लगने लग गई। तो दोस्तों, इस टाइप से हम क्लास बाइंडिंग कर सकते हैं, और क्लास बाइंडिंग को करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और बना लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं प्रायोरिटी, और यहाँ पे लिख लेते हैं हाई, और यहाँ पे क्या लिखते हैं क्लास डॉट रेड, और यहाँ पे emp डॉट प्रायोरिटी इज इक्वल टू हाई। यहाँ पे emp1 आएगा, और रेड क्लास को हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे ये क्लास रेड लग तो रही है, पर अप्लाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ऑलरेडी एक बैकग्राउंड कलर यहाँ लगा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंपॉर्टेंट कर देता हूँ फिलहाल आपको दिखाने के लिए। तो आपने देखा अब यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी हाई है, तो यहाँ पे क्लास लग गई है रेड। और इसी तरह से हम दो क्लास और बना लेते हैं, ग्रीन, ऑरेंज। अब यहाँ पे लिखते हैं ग्रीन, और यहाँ पे नॉर्मल। अगर प्रायोरिटी हमारी नॉर्मल है तो यहाँ पे इस टाइप से ग्रीन कलर की क्लास बाइंड हो जाए। तो दोस्तों, इस टाइप से हम किसी भी क्लास को बाइंड कर सकते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं स्टाइल बाइंडिंग। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अगर हमें पैडिंग लगानी हो तो हम लिखेंगे स्टाइल डॉट पैडिंग, और इसको रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम स्टैटिकली लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10px। तो आप देखेंगे यहाँ पे पैडिंग 10px लगी हुई आ रही है। तो ये एक तरीका है स्टैटिकली स्टाइल बाइंडिंग करने का।
अब हम देखते हैं कि हम डायनेमिक कैसे करते हैं। तो हम इस वाले डिव को कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं अनकमेंट। अब यहाँ पे जितनी भी स्टाइल बाइंडिंग हो रही थी, क्लास बाइंडिंग हो रही थी, हम सब हटा देते हैं। तो अब ये हमें ऐसा शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो एक्टिव का बैज है, अगर हम इसमें बैकग्राउंड कलर लगाना चाहें रेड या फिर ग्रीन, और वो भी कब, जब एक्टिव और इनएक्टिव के बेस पे, तो उसको हम स्टाइल बाइंडिंग से कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल डॉट कलर और इसको रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में और यहाँ पे लिखेंगे emp1 डॉट एक्टिव। जैसे हमने टर्नरी ऑपरेटर यहाँ यूज़ किए थे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब employee1 डॉट एक्टिव, अगर ये एक्टिव है तो यहाँ पे कलर कौन सी लग जाए, ग्रीन, और अगर एक्टिव नहीं है तो यहाँ कलर लग जाए रेड। तो आपने देखा यहाँ पे कलर ग्रीन लग गया। तो ये जो कलर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कलर ग्रीन टाइप से हमें शो हो रहा है। अब मैं अगर इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में जाके इसको फॉल्स कर दूं एक्टिव को, अब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा इनएक्टिव का जो कलर है वो रेड आ गया। और ये सब हमने कैसे किया है, स्टाइल बाइंडिंग के थ्रू। तो ये होता है स्टाइल बाइंडिंग। तो दोस्तों प्रीवियस दोनों एग्जाम्पल में हमने क्लास बाइंडिंग और स्टाइल बाइंडिंग दोनों को देखा, पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम एट ए टाइम किसी भी एक स्टाइल को बाइंड कर सकते हैं या फिर किसी एक क्लास को बाइंड कर सकते हैं इस टाइप से। अगर हमें मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग बाइंड करनी हो तो वो हम इस टाइप से नहीं कर सकते। तो इसके सॉल्यूशन के लिए एंगुलर के कुछ इनबिल्ट डायरेक्टिव हैं जो कि हैं ng क्लास और ng स्टाइल। तो अब हम उनको यूज करके देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एक div लिया है जिसमें है लिखा है सब्सक्राइब ux ट्रेंड। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं ng क्लास को, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा ng और उसके बाद क्लास, और क्लास का C कैपिटल में होगा, और इसके अराउंड हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे डबल कोट के अंदर हमें सिंगल कोट में लिखना है क्लास 1। अब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आ गया क्लास 1, और इसी टाइप से अगर हम क्लास 2, क्लास 3 ये भी लगाएंगे तो ये सब आ जाएगा। तो ये हमने ng क्लास को यूज़ किया है स्टैटिक तरीके से। अब हम यूज़ करते हैं डायनेमिक तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इसी डिव को उठाते हैं और नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और मैं इसको कर देता हूँ अनकमेंट। फिलहाल प्रीवियस जितना भी स्टाइल है वो हटा देता हूँ मैं। अब दोस्तों पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था क्या हुआ था, यहाँ पे हम जो क्लास एक्टिव लगा रहे थे तो हम कैसे लगा रहे थे, emp1 डॉट एक्टिव। अगर हमें क्लास इनएक्टिव भी लगानी है, अगर employee1 एक्टिव नहीं है तो यहाँ पे हमें इनएक्टिव लगानी थी क्लास, पर वो क्लास हम नहीं लगा पा रहे थे। तो यहाँ पे अब वो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ng क्लास और उसके बाद हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं और हम रीडेबिलिटी के लिए यहाँ पे एक एंटर मार देते हैं। अब हमारी क्लास क्या है, एक्टिव, तो क्लास को हमें लिखना है सिंगल कोट में एक्टिव, और यहाँ पे हमें लिखना है कंडीशन ट्रू, और दूसरा यहाँ पे ABC ट्रू, और एक और क्लास लगा लेते हैं हम DEF या फिर XYZ, और इसको भी हम कर लेते हैं ट्रू। अभी हम एक बार चल के चेक करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे क्लास कौन सी लगी हुई है, एक्टिव, ABC और XYZ। अब मैं ABC को कर देता हूँ फॉल्स, तो अब यहाँ पे कौन सी क्लास लगी है, एक्टिव और XYZ। तो इस टाइप से ये सिंटैक्स है ng क्लास का कि जो हमारी क्लास है वो आएगी सिंगल कोट में और कॉलन देके हमारा कंडीशन या फिर आप कह सकते हैं एक्सप्रेशन। अब हम क्या करते हैं, इस ABC और XYZ को हटा देते हैं। अब हमें एक्टिव क्लास कौन सी कंडीशन में चाहिए, जब emp1 डॉट एक्टिव हो, तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब हम एक और कंडीशन बनाते हैं जिसमें कि हो गई इनएक्टिव, और ये कब चाहिए होगी, जब ये एक्टिव नहीं है। इसके आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। अब हम चेक करते हैं तो आपने देखा अब यहाँ पे आ गया इनएक्टिव, ये इनएक्टिव क्लास यहाँ पे लग रही है। मैं अगर इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में एक्टिव ट्रू कर दूंगा तो यहाँ पे अब एक्टिव क्लास लग रही है और ये ग्रीन टाइप से शो हो रहा है। तो इस टाइप से हम ng क्लास को यूज करके मल्टीपल क्लासेस यहाँ पे अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग बाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं ng स्टाइल को। अब यहाँ पे जो सब्सक्राइब ux ट्रेंड लिखा है, अब इसके डिव में हम लगाते हैं अपना स्टाइल। तो नॉर्मली स्टाइल हम कैसे लगाते थे, हम लिखते हैं स्टाइल बैकग्राउंड येलो और उसके बाद कलर ब्लैक और फिर पैडिंग 10px। हम एक बार चल के चेक करते हैं तो आपने देखा ये अब इस टाइप से यहाँ पे स्टाइल लग गया है। फिलहाल ये स्टैटिक है। मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रेक कर लेता हूँ बेटर रीडेबिलिटी के लिए। उसके बाद अगर यहाँ पे हम विड्थ हाइट भी लगाना चाहते हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं।
तो इस टाइप से ये हमने अभी स्टाइल लगाया है। अब अगर हम इसे एनजी स्टाइल के थ्रू लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे, हमें यहाँ पे लिखना है स्टाइल की जगह एनजी स्टाइल, स्टाइल का एस कैपिटल में, और इसको रैप कर देना है स्क्वायर ब्रैकेट से। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना है, और ये जो है इसको हमें करना है कट, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें पेस्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे इन सबको सिंगल कोट में रख देना है, और ऐसे ही राइट वाली जो वैल्यू है उनको भी सिंगल कोट में रख देना है, और यहाँ पे जो सेमी कोलन है इसकी जगह हमें कोमा लगा देना है। तो ये बन गया हमारा एनजी स्टाइल का सिंटेक्स। तो आप देखेंगे सारा जो स्टाइल है वो एज इट इज़ वैसे ही लगा आ रहा है। तो अब एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको उठा के कट कर सकते हैं और एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं। हम प्रॉपर्टी बनाते हैं माई स्टाइल, और इस प्रॉपर्टी को इसकी क्लास में बना लेते हैं माई स्टाइल टाइप एनी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी चेक करते हैं तो अभी भी वो सारा स्टाइल यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों ये तो नॉर्मली तरीके से हमने कर दिया। अब हम ट्राई करते हैं इसको डायनेमिकली यहाँ पे एनजी स्टाइल यूज़ करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो डिव है इसको उठा के नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं और अनकमेंट करते हैं, और फिलहाल यहाँ से जो हमने एनजी क्लास लगा रखा है सब हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एनजी स्टाइल और ऐसे ही कर्ली ब्रेसेस। अब इसमें हम लगाते हैं ओपेसिटी। अब ओपेसिटी हमें कितनी करनी है, 50%, और वो कब, जब ये एम्प्लॉय एक्टिव ना हो। तो हम लिखेंगे emp1 डॉट एक्टिव, यहाँ टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर ये एक्टिव है तो उसकी ओपेसिटी हो 1, अगर एक्टिव नहीं है तो हो 0.5। अब हम चेक करते हैं तो आपने देखा इसकी ओपेसिटी कम आ रही है। इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ओपेसिटी 0.5 लग रही है, और ये थोड़ा सा डल भी दिख रहा है। अब क्योंकि ये एक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव है, तो इसलिए हमें इसको डल दिखाना है। तो यहाँ पे हम इस टाइप से स्टाइल में ओपेसिटी को बाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसको कर दूंगा ट्रू, एक्टिव ट्रू, तो आप देखना इसकी ओपेसिटी 1 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 1 हो गई। तो इस तरह से हम डायनेमिकली स्टाइल को बाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हमें इसका बैकग्राउंड कलर रेड करना है, और वो कब करना है, जब emp1 डॉट प्रियोरिटी, emp1 की प्रियोरिटी हो हाई, तो इसका बैकग्राउंड कलर करना है हमें ग्रीन, और नहीं तो क्या करना है हमें ऑरेंज। हमें यहाँ पे एक कोलन देना पड़ेगा। अब हम चेक करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे अब ऑरेंज आ रहा है, क्योंकि इसकी प्रियोरिटी हाई नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी प्रियोरिटी को हाई कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे आ रहा है ग्रीन कलर। तो आपने देखा इसमें मल्टीपल स्टाइल बाइंड हो रहे हैं, एक तो ओपेसिटी हो गया, एक बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे ग्रीन आ गया। तो इस टाइप से एनजी स्टाइल से हम मल्टीपल स्टाइल बाइंड कर सकते हैं, और एनजी क्लास से मल्टीपल क्लासेस। तो दोस्तों इस टाइप से हम क्लास और स्टाइल को बाइंड कर सकते हैं डायनेमिकली। अगर हमारी सिंगल क्लास या सिंगल स्टाइल है तो उसके लिए हम नॉर्मल क्लास और स्टाइल बाइंडिंग को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल कंडीशनल स्टाइल या फिर मल्टीपल कंडीशनल क्लासेस यूज़ करनी है तो हम वहाँ पे एनजी क्लास और एनजी स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।